सो गाइस, हम पानी के बारे में यहाँ पे आज बात करने वाले हैं, ये पानी चैप्टर के बारे में। तो पहला अपन ये सीखेंगे, ये जो पानी है ये इसका क्या क्या यूज़ होता है। तो पानी का इस्तेमाल कहाँ कहाँ करते हैं? पानी का इस्तेमाल करते हैं सर, सबसे पहला इम्पॉर्टेंट यूज़ है इसका ड्रिंकिंग पर्पज़ के लिए करते हैं, पीने के लिए। अगर मैं रास्ते में जा रहा हूँ और मुझे बहुत तेज़ से प्यास लगे तो मैं पानी पीऊँगा, तो पानी का पहला इस्तेमाल पानी पीने के लिए है सर। दूसरा इस्तेमाल पानी का धोने के लिए है सर। अब धोना मतलब कुछ भी आप धो सकते हो सर, गाड़ी धोना है, कपड़ा धोना है, जो भी चीज़ आप धोना है और जो आप समझ रहे हो वो भी धोना है, तो हर एक चीज़ आप धो सकते हो पानी का यूज़ करके। और तीसरा काम क्या है पानी का? जो पानी होता है सर, पानी का बहुत ही बड़ा काम होता है पानी को वेस्ट करना। पानी का वेस्टेज करना ये भी बहुत बड़ा काम होता है। जो कुछ छपरी किस्म के लोग होते हैं पानी वेस्ट करते हैं घरों के अंदर, जो नहाते हैं पूल वगैरह के अंदर, तो पानी वेस्ट करते हैं, पानी बर्बाद करते हैं। और तीसरा अगला चीज़ होता है पानी, सबसे इम्पोर्टेंट सर, पानी जो होता है, पानी के अंदर हम अपना वेस्ट जो होता है वो डंप कर देते हैं। तो बड़े बड़े जो जगह होते हैं वहाँ पे पानी के अंदर वेस्ट डंप करते हैं, समंदर ओशन के अंदर। पानी एक बेसिकली हम ये कर सकते हैं सर, पानी के अंदर से हमें बहुत सारी चीज़ें, फूड सब्सटेंसेस खाने को मिलता है। यानी कि पानी एक हमारी तरह से न्यूट्रिएंट सोर्स की तरह काम करता है। जो एक्वाटिक एनिमल्स होते हैं, चाहे वो फिश हो, चाहे वो कोई भी चीज़ जो समंदर के अंदर से मिलती है या नदी के अंदर से मिलती है, तो वो भी हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो हम लोग फूड के तौर पे भी पानी का इस्तेमाल यहाँ पे कर सकते हैं। और पानी का इस्तेमाल सर हम लोग हमारे फार्मिंग के लिए करते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट हमारी खेती करने के लिए। जब हमें खेती करना होता है तो खेती के लिए किसान जो होते हैं, फार्मर जो होते हैं, वो पानी का इस्तेमाल करते हैं। तो कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि पानी का हमारे लाइफ के अंदर बहुत ज़्यादा बड़ा यूज़ होता है सर। अब अगली बात आती है सर, पानी का जब इतना ज़्यादा बड़े पैमाने पे यूज़ किया जाता है तो पानी के सोर्सेज क्या क्या होते हैं? सोर्सेज का मतलब क्या होता है सर? सोर्सेज का मतलब होता है कहाँ से पानी अपने को मिलेगा। ऐसी कौन कौन सी प्लेस है, ऐसी कौन कौन सी लोकेशन है जहाँ से पानी मुझे मिल सकता है? तो देर आर मेनी मोर लोकेशंस, बहुत सारे नेचुरल लोकेशंस हैं, बहुत सारे आर्टिफिशियल लोकेशंस हैं, मैन मेड लोकेशंस हैं। अगर मैं बात करूँ नेचुरल लोकेशंस के बारे में जहाँ से पानी मिल सकता है, वो है नदी, तालाब, कुआं, पॉन्ड, लेक, झरना। ओके, तो ओशियन, समंदर, ये सब चीज़ें क्या है सर? अलग अलग जगह हैं जहाँ से अपने को नेचुरली वाटर जो होता है मिल सकता है। और अगर मैं आर्टिफिशियल बात करूँ तो हमारे पास आर्टिफिशियल देखा जाए तो बिस्लेरी है, गटर का पानी है, तो ऐसे बहुत सारे अलग जगह है जहाँ से पानी अपने को मिल सकता है। तो ज़रूरी नहीं है कि पानी पीने के काम में आए सर, कपड़ा गाड़ी वाड़ी धोने के काम में आ सकता है, तो गटर का पानी भी यूज़ होता है। आप अगर ट्रेन से सफ़र करते हो तो आपने नोटिस किया होगा, जो पालक की खेती होती है ट्रेन के अगल बगल में, अगर ट्रेन से आप ट्रैवल करते हो तो पालक की खेती के लिए मालूम है पानी कहाँ से आता है? आप सुनोगे तो आप पागल हो जाओगे। पालक की खेती के लिए जो पानी होता है ना, वो पानी वही गटर जो बहता है नाला बगल में, उसी नाले से पानी लेके पालक खेती करते हैं। और पालक इतना इतना बेहतरीन पानी से सिंचाई होती है पालक की, इसलिए पालक बहुत महंगा बिकता है। 80 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये एक गुंडी मिलती है, वो महंगी मिलती है पालक। चलो पालक बात की बात है, फिलहाल हम पानी के सोर्सेज के बारे में बात कर रहे थे। सो आई होप आपको पानी का सोर्सेज जो है वो यहाँ पे समझ में आया है कि पानी के क्या क्या सोर्सेज हैं और पानी का हम लोग कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। ये दो चीज़ें आपको समझ में आई हैं। अब अगर आपको दो चीज़ समझ में आ गई, ज़रा पानी के बारे में और समझते हैं। मान लो सर मेरे पास पानी है और मेरे पास मतलब आज मेरे घर पे ना मेहमान आए हुए हैं। तो मेरे घर पे क्या आए हुए हैं? आज मेहमान आए हुए हैं। अब मेरे घर पे मेहमान आए हुए हैं, मतलब हम लोग अंग्रेजी में बोले तो गेस्ट आए हुए हैं हमारे घर पे। अब गेस्ट आए हुए हैं और घर पे अब कोई है नहीं, और मुझे बोला गया कि आप बना के लाओ शरबत। क्या बना के लाओ आप? शरबत। तो अभी शरबत मुझे बनाने का है। नॉर्मली आम लैंग्वेज में बहुत सारे जो बड़े लोग होते हैं उसको जूस बोलते हैं, अपन उसको बोलेंगे शरबत। तो हम लोग को आज बनाने का है शरबत। अब शरबत बनाने के लिए मैं क्या करूँगा? शरबत बनाने के लिए सबसे पहले मैं लेके आऊँगा सर, मैं बहुत ही महंगा शरबत बनाता हूँ वैसे तो, स्पेशली बहुत ज़्यादा हाई क्वालिटी का शरबत बनाता हूँ। तो मैं पहले देखो, मैं एक ही चीज़ अफोर्ड कर सकता हूँ गरीब आदमी, वो क्या है? पानी। तो मैं पानी लेके आ गया और साथ में मैं उसके अंदर सर शरबत बहुत विशेष बना रहा हूँ तो नमक डालना पड़ेगा मुझे हल्का सा। तो मैं इसमें ऐड कर दूंगा हल्का सा टेबल सॉल्ट NaCl। तो एक नमक पानी में गया, छपा सर, एक नमक पानी के अंदर गया और बन गया सर नमक पानी। और ये नमक पानी आप मानोगे नहीं, ये दुनिया का सबसे लाजवाब बेमिसाल शरबत है। ये शरबत जो पी लेगा उसको परम सुख की प्राप्ति हो जाएगी। तो यहाँ पे पानी के अंदर क्या हो गया? पानी के अंदर नमक क्या हो गया? डिज़ोल्व हो गया, घुल गया। अगर तुम्हें मालूम है जब हम लोग छोटे छोटे हुआ करते थे ना, आप लोगों से छोटे छोटे ही हो, तो जब छोटे छोटे हम लोग हुआ करते थे तो हम लोग ना पीते थे, मालूम है क्या? क्रिकेट खेलने जाते थे जब वेकेशन के समय पे, तो हम लोग पीते थे ना रसना। रसने के लिए हम लोग क्या करते थे? बॉटल लेके आते थे और बॉटल के अंदर बॉटल लेके आते थे, बॉटल के अंदर भरते थे पानी। बॉटल के अंदर पानी भरने के बाद उसके अंदर डालते थे रसना का पैकेट, पूरा का पूरा रसना जो था उसमें घोल देते थे और मस्त बनता था शरबत। तो कहीं ना कहीं मैंने रसना पानी के अंदर ऐड कर दिया, तो रसना भी क्या हो? पानी के अंदर डिसॉल्व हो गया। मुझे बनाना है दाल। आज मेरे घर पे कोई नहीं है सर, आज मैं दाल खाने का बहुत बहुत ज़्यादा उतावला हो रहा हूँ दाल खाने में। मैंने कभी ज़िंदगी में दाल नहीं खाई है, आज मैं दाल खाऊंगा।
तो मैंने सर कुकर लिया, कुकर में क्या डालूंगा मैं, पानी, और पानी डाल के बाद ऊपर से मैं क्या ऐड करूँगा, ऊपर से मैं ऐड करूँगा पल्सेस, यानी कि दाल ऐड कर दूँगा। ढक्कन वक्कन बंद कर दूंगा, सीटी मारूंगा धपाधप, अच्छा मैं नहीं मारूंगा, कुकर मारेगा सीटी मारेगा कुकर, धपाधप दाल पक जाएगा। मतलब दाल किस में गया, पानी में गया, मिक्स हो गया। उसके बाद अगर मैं भाजी बनाता हूँ, वेजिटेबल बनाता हूँ, तो वेजिटेबल प्रिपेयर करने के लिए भी हम लोग क्या करते हैं सर, कढ़ाई बड़ा लेके आते, तवा लेके आते हैं, उसके अंदर ऐड करते हैं पानी, और पानी के अंदर सर हम लोग हमारा जो भी वेजिटेबल रहता है वो वेजिटेबल क्या करते हैं इसके अंदर घुसा देते हैं, और अंदर हल्दी प्याज टमाटर डाल के क्या करते हैं उसको रखा देते हैं सर, मस्त वेजिटेबल जो होता है तैयार हो जाता है। तो पानी क्या होता है इसके अंदर, क्या होता है, पानी डिजॉल्व हो जाता है। तो कहीं ना कहीं ये सारी कहानियों के माध्यम से जितनी स्टोरी यहाँ पे आपको सुनाया मैंने अभी, ये सभी कहानियों का कंक्लूज़न क्या है सर, अगर इन सभी स्टोरियों का अगर हम कंक्लूज़न निकालें ना यहाँ पे, तो इन सभी कंक्लूज़न ये निकल के आता है कि जो हमारा पानी है ये किसकी तरह बिहेव करता है, ये एक्ट करता है एज अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट। किसकी तरह एक्ट करता है, यूनिवर्सल सॉल्वेंट की तरह ऐड करता है। मतलब ये बोलता है कि मैं दुनिया की हर एक चीज़ क्या कर सकता हूँ, अपने अंदर घुला सकता हूँ, मेरे अंदर इतनी ताकत है, मेरे अंदर इतनी पोटेंशियल है। अभी एक वर्ड आपने सुन लिया, उसका नाम है सॉल्वेंट। ये सॉल्वेंट वर्ड सुनते तुम्हारे दिमाग में कुछ तो आया होगा, कहीं ना कहीं से घूम फिर के कुछ ना कुछ तो आया होगा, सर ये सॉल्वेंट क्या चीज़ होता है। अब आप जानते हो हमारे कंट्री, हमारा जो इंडिया कंट्री है सर, हमारा जो भारत है, हमारे भारत के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो हमारे भारत के अंदर सर बहुत, हमारा पूरा का पूरा जो भारत का रीजन है सर, वो पूरा का पूरा हम ये कह सकते हैं कि दुश्मन एरिया से क्या है, घिरा हुआ है। क्या डायग्राम बनाया मैंने, खतरनाक डायग्राम। तो हमारे कंट्री का जो पूरा का पूरा एरिया है सर, वो दुश्मन है। यहाँ पे सर पाकिस्तान है सर, यहाँ पे हमारा बहुत ही ज़्यादा कड़क दुश्मन चाइना है सर, यहाँ पे बंगाली लोग सर प्रेजेंट है हमारे। तो ये सब के सब हमारे क्या है, दुश्मन है, हमारे सारे के सारे नेबर दुश्मन है। इवन श्रीलंका बचकाना सा कंट्री, वो भी हमारा दुश्मन है। तो हमारे अगल बगल में सब के सब क्या है, हमारे दुश्मन प्रेजेंट है। अब एक सोल्जर जो होता है यहाँ पे खड़ा होता है सर, सोल्जर। अब सोल्जर क्या करेगा, हाथ में हथियार लेके सर क्या करेगा, पाकिस्तान को ठोकेगा सर। कभी वॉर हुआ, कभी लड़ाई हुई सर, कभी मैटर हुआ हमारा और पाकिस्तान का, तो इस मैटर के अंदर के सोल्जर क्या करेगा सर, धनाधन मारेगा। अभी हो सकता है सर हमारे इंडिया के सोल्जर वैसे बहुत बहादुर है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली सर 1000 में से कोई एक सोल्जर हो सकता है सर, पाकिस्तान वाले बहुत नीच किस्म के हैं, पीठ पीछे वार कर देंगे सर, बेचारा शहीद हो जाएगा। तो अगर वो सोल्जर हमारा क्या हो जाएगा, शहीद हो जाएगा, तो हम लोग क्या करेंगे सर, हम लोग उसको करेंगे सल्यूट, हम सबके सब मिल के उसे सल्यूट करेंगे। तो अब इस कहानी के माध्यम से मैं क्या बोलना चाहता हूँ, इस कहानी के माध्यम से मैं ये बोलना चाहता हूँ कि मेरे पास फिर से क्या है, एक गिलास है। वैसे मैंने इतने गिलास बना दिए ना इस चैप्टर के अंदर, तुम्हारे घर की सारी गिलास खत्म हो जाएंगी। यहाँ मैंने एक गिलास लिया, और एक गिलास के अंदर मैं क्या अफोर्ड कर सकता हूँ, आप जानते हो मैं एक ही चीज़ अफोर्ड कर सकता हूँ, और वो क्या है, पानी है। मैंने गिलास के अंदर पानी लिया सर, और मैंने पानी के अंदर मैं क्या डाल रहा हूँ, मैं एक ही चीज़ डाल सकता हूँ, वो है नमक। मेरे पास मैंने पानी में क्या ऐड कर दिया, नमक ऐड किया। तो पानी में जैसे मैं नमक ऐड करूँगा, नमक क्या है, नमक मेरा सल्यूट कहलाएगा। क्यों? क्योंकि नमक पानी के अंदर जाके अपनी आइडेंटिटी खत्म कर देगा सर, पानी के अंदर जाके वो समा जाएगा, पानी के अंदर जाके वो उसका अस्तित्व खत्म हो जाएगा, उसका वजूद खत्म हो जाएगा धरती पर से। तो मतलब नमक क्या है सर, नमक को हम क्या करेंगे, सल्यूट करेंगे। जो शहीद हो रहा है उसे क्या करेंगे, सल्यूट करेंगे सर। तो सल्यूट का मतलब क्या होता है, सल्यूट का मतलब ये दिमाग में हमारे आता है कि सल्यूट का मतलब सर, सल्यूट वो चीज़ होता है जो रेडी रहता है सर, किसके लिए, रेडी फॉर डिसोल्यूशन। सो घुलने के लिए जो क्या है, तैयार है। मैं तो कब से हूँ रेडी, तैयार, चिपकाले सही, सॉरी यहाँ पे सर रेडी है, ये पानी में घुलने के लिए क्या है, तैयार है। अच्छा, जो पानी है, पानी क्या प्रोवाइड कर रहा है, पानी उसको प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहा है कि आजा मेरे सर्कल में आ जा। पानी उसको प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहा है कि आके तू मेरे अंदर समा जा। तो मैं यहाँ पे ये कहूँगा कि हमारा जो सॉल्वेंट है, हमारा सॉल्वेंट क्या कर रहा है, हमारा सॉल्वेंट बेसिकली हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि हमारा सॉल्वेंट यहाँ पे एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहा है। सर प्लेटफॉर्म किसके लिए प्रोवाइड कर रहा है, ये प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहा है फॉर द डिसोल्यूशन। सर डिसोल्यूशन के लिए प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहा है ताकि सल्यूट जो है वो आके इसके अंदर क्या हो सके, डिसॉल्व हो सके। सो आई थिंक आप लोग को यहाँ पे सल्यूट क्या है और सॉल्वेंट क्या है, ये दो प्रोस्पेक्टिव, दो चीज़ें यहाँ पे समझ में आ चुकी हैं। ठीक है, तो अब हम इसके आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे समझते हैं कि सर ये जो सल्यूट है और ये सॉल्वेंट है, अगर ये दोनों कभी मिल जाते हैं तो इनके मिलने से क्या बनता है। अगर यहाँ पे हमारे पास सल्यूट है और हमारे पास यहाँ पे सॉल्वेंट है, अगर ये सल्यूट और सॉल्वेंट आज मिल जाते हैं तो इन दोनों के मिलन से यहाँ पे तैयार हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों सल्यूशन। तो सल्यूशन मतलब क्या है सर, सल्यूशन मतलब ये जो हम शरबत के बारे में बात कर रहे थे, ये शरबत कुछ और नहीं था सर, ये शरबत ही क्या है, हमारा सल्यूट और सॉल्वेंट का सल्यूशन है। यानी कि सल्यूशन को ही हम लोग क्या कहते हैं, यहाँ पे शरबत कहते हैं।
अच्छा एक मिनट यहाँ पे रुको। दुनिया में जो पानी है ना, पानी को दुनिया को सबको ये लगता है, पूरी दुनिया को लगता है सर, पूरी दुनिया को ये लगता है, पूरी दुनिया को ये लगता है कि हमारा जो हाँ, पूरी दुनिया को ये लगता है कि हमारा जो पानी है ना सर, ये वो जो वाटर है, ये वाटर एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट है। पूरी दुनिया को लगता है कि वाटर एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट है। मतलब ये चाहे तो दुनिया की हर एक चीज़ को अपने अंदर घुला सकता है। सबको ऐसा लगता है सर, क्योंकि ये क्या कर रहा है, ये देखो यहाँ पे ये रसना, पानी के अंदर नमक घुल जा रहा है, पानी के अंदर शक्कर घुल जा रहा है, रसना घुल जा रहा है सर, दाल घुल जा रहा है, हर एक चीज़ पानी के अंदर घुल जा रहा है। तो पानी को ना ऐसा घमंड आ गया है कि पानी ना सबको घुला सकता है अपने अंदर। अब मैं पानी का घमंड जो है ना वो तोड़ता हूँ, चूर चूर कर देता हूँ पानी घमंड तोड़ के। मैं यहाँ पे फिर से एक गिलास लेके आता हूँ। अब आप बोलोगे सर कितना गिलास आपके पास है, ख़त्म ही नहीं हो रहा आपका गिलास। मैं यहाँ पे फिर से एक गिलास लेके आता हूँ और अब इस गिलास के अंदर मैं क्या लूँगा, फिर से पानी लूँगा। अब प्यारे बच्चों, इस गिलास के अंदर मैंने जो पानी लिया है ना, अब मैं इस पानी के अंदर कुछ चीज़ें ऐड करने वाला हूँ। ध्यान दो इस पर। अब यहाँ पे पानी के अंदर हम लोग कुछ चीज़ें ऐड करने वाले हैं। तो जो चीज़ें हम पानी के अंदर ऐड करेंगे वो चीज़ें क्या हैं। पानी के अंदर अब हम यहाँ पे एक और बार नमक ऐड करेंगे, लेकिन इस बार कितना चम्मच ऐड करेंगे, 1 चम्मच नमक ऐड करेंगे। तो अगर मैंने पानी के अंदर यहाँ पे 1 स्पून नमक ऐड किया है, तो 1 स्पून नमक जो है वो पानी के अंदर डिसोसिएट हो जाएगा। 1 स्पून नमक पानी के अंदर क्या हो जाएगा, डिसोसिएट हो जाएगा। अब अगर 1 स्पून सॉल्ट है, 1 स्पून सॉल्ट तो पानी के अंदर डिसोसिएट हो जाएगा। मैंने इसके बाद यहाँ पे एक और स्पून लिया, तो मैंने एक और स्पून क्या किया, इसके अंदर डिसोसिएट किया। अब मैंने एक और स्पून लिया, वो भी मैंने क्या किया, इसके अंदर डिसोसिएट किया। तो मैं लगातार नमक लेके क्या कर रहा हूँ, पानी के अंदर डिसोसिएट कर रहा हूँ। लगातार मैं नया चम्मच ले रहा हूँ और पानी के अंदर क्या कर रहा हूँ, उसको डिसोसिएट कर रहा हूँ। सर ये सारा का सारा पानी जो है ना वो इसके अंदर जाके घुल जा रहा है, सारा का सारा, नहीं शुभमन गिल, सिर्फ सारा का सारा। सर सारा का सारा पानी क्या हो रहा है, इसके अंदर जाके डिसोसिएट हो जा रहा है। तो पानी काफ़ी ज़्यादा घमंड पे आ गया कि मैं तो सर दुनिया की हर एक चीज़ क्या कर सकता हूँ, अपने डिसॉल्व करा सकता हूँ। मैं हर एक चीज़, आप कोई भी चीज़ दे दो, मैं उसको क्या कर सकता हूँ, पानी के अंदर घुला सकता हूँ। तो मैंने बोला पानी 1 मिनट रुक। तो मैंने ना अभी इस बार चेंज कर दिया। मैंने इस बार चेंज करके मैं 1 चम्मच लेके आया, ये समझो ये चम्मच है, हाँ। अब मैंने 1 चम्मच लिया और चम्मच के अंदर मैंने क्या लिया, पानी लिया। अब मैंने 1 चम्मच पानी लिया, खाली मैंने यहाँ पे 1 स्पून क्या लिया है, पानी लिया है। अब मैं इस 1 स्पून पानी के अंदर 8 से 10 चम्मच, सर 4 से 8 चम्मच लेते हैं, ऐसा लेते हैं, 4 से 8 चम्मच नमक जो है ना मैंने वो ऐड कर दिया। तो अब मुझे बताओ क्या ये इतना सा 1 चम्मच पानी के अंदर 8 से 10 चम्मच जो नमक है क्या वो डिसोसिएट होने वाला है, नहीं होगा सर। उल्टा ये 1 चम्मच पानी इतने नमक के अंदर डिसोसिएट हो जाएगा। तो ये कंसेप्ट हम यहाँ पे सीख लें। तो इसका मतलब क्या है सर, इसका मतलब सर सल्यूट हमेशा वो कहलाएगा जो मिनिमम क्वांटिटी में होगा, जिसका नंबर क्या होगा, कम होगा। जो मिनिमम होगा वो हमेशा कहलाएगा सल्यूट, और जो मैक्सिमम होगा, जो भी चीज़ें यहाँ मैक्सिमम होंगी उसे हम लोग हमेशा कहने वाले हैं वो सॉल्वेंट है। तो ये जो डेफिनेशन हमने थोड़ा टाइम पहले यहाँ पे पढ़ा है सर, सल्यूट क्या होता है, सल्यूट का मतलब फॉर द रेडी फॉर डिसोल्यूशन, सॉल्वेंट मतलब फॉर जो सरफेस प्रोवाइड करता है। सर ये डेफिनेशन मैं बोलता हूँ सही है, मैं नहीं कह रहा हूँ कि ये डेफिनेशन गलत है, लेकिन कहीं ना कहीं ये डेफिनेशन इतना एक्यूरेट नहीं है। सो हमेशा याद रखो सल्यूट का 2 डेफिनेशन बनता है सर। सल्यूट वो है जो रेडी टू डिसोल्यूशन के लिए रेडी है सर। दूसरा सल्यूट वो है जो सल्यूशन के अंदर क्या है, मिनिमम है। इन दोनों के मिलने से क्या बनता है, सल्यूशन बनता है। और सल्यूशन के अंदर जिसकी क्वांटिटी क्या है, मिनिमम है, उसे अपन क्या बोलेंगे, वो क्या है, वो सल्यूट है। और जिसकी क्वांटिटी क्या रहेगी, मैक्सिमम रहेगी, उसे अपन क्या बोलेंगे, सॉल्वेंट बोलेंगे। तो मतलब सर इन दोनों के मिलने से कहीं ना कहीं आपको इतना तो अंदाज़ा लग गया कि यहाँ पे क्या रेडी हो गया है, यहाँ पे सल्यूशन जो है वो रेडी हो चुका है। अब सल्यूशन के बारे में अगर मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन करूँ ना, तो सल्यूशन टोटल 2 प्रकार का होता है। वैसे मेनली सल्यूशन जो होता है वो 2 प्रकार का होता है। एक सल्यूशन होता है उसे हम कहते हैं सच्चा सल्यूशन, उसे हम कहते हैं सर वो होता है ट्रू सल्यूशन। अब सर सच्चा और झूठा मतलब क्या होता है, क्या ये राजा हरिश्चंद्र से प्रेरित है, नहीं। सच्चा सल्यूशन अलग होता है। सच्चा सल्यूशन के साथ साथ में एक और सल्यूशन होता है, उसे कहते हैं कोलाइडल सल्यूशन। अब कोलाइडल सल्यूशन और ट्रू सल्यूशन में क्या डिफरेंस है, मैं फिर से एक गिलास लेके आता हूँ। मेरे वहाँ पे गिलास की कमी नहीं है गाइस, मैं गिलास की फैक्ट्री खोल दिया हूँ। मैं एक गिलास लेके आता हूँ और इस गिलास के अंदर मैं क्या ऐड करूँगा, फिर से मैं एक ही चीज़ अफोर्ड कर सकता हूँ सर, वो है पानी। और पानी के अंदर मैं क्या डालूंगा इस बार, सर पानी के अंदर डालूंगा नमक, NaCl ऐड करूँगा। तो मैं पानी में नमक डाल के सर चम्मच से हिला रहा हूँ। तो ये नमक क्या हुआ, पानी के अंदर क्या हो गया, मैं यहाँ पे कह सकता हूँ सर पानी के अंदर ये क्या हो गया, वेल मिक्सड हो गया, काफ़ी बेहतर तरीके से क्या हो गया, मिक्स हो गया, काफ़ी बेहतर तरीके से मिक्स हो गया। सर पानी के अंदर काफ़ी बेहतर तरीके से मिक्स हो चुका है। क्या यहाँ पे मैं अगर मैं यहाँ पे थोड़े समय तक के लिए
अगर मैं थोड़े टाइम के लिए इसको सोल्यूशन को ऐसा छोड़ दूंगा, तो क्या ये जो सॉल्ट डिज़ोल्व हुआ है इस वाटर के अंदर, क्या ये सॉल्ट नीचे बॉटम में एज अ पीपीटी बैठ जाने वाला है क्या? नहीं सर, ये नहीं बैठेगा पीपीटी के अंदर, क्योंकि ये क्या है, ट्रू सोल्यूशन है, ये घुल चुका है सर, सच्चा सोल्यूशन है। अच्छा, क्या अगर मैं यहाँ पे छन्नी यूज़ करता हूँ, छन्नी जानते हो क्या होता है, फिल्टर पेपर आप समझ के रखो। अगर मैं यहाँ पे छन्नी, जिससे आप चाय छानते हो सुबह सुबह, सर अगर मैं छन्नी यूज़ कर दूँ और छन्नी से सर छान दूँ इस नमक वाले पानी को, तो क्या ये नमक जो है वो फिल्टर आउट हो जाएगा? क्या ये नमक अलग हो जाएगा इससे? नहीं होगा सर नमक अलग। तो मतलब सर आप छन्नी से छानोगे, सर आप इसको थोड़े समय तक के लिए छोड़ दोगे सर, ना पीपीटी बैठेगा, न तो क्या होगा यहाँ पे ये फिल्टर आउट होने वाला है। तो कहीं ना कहीं सर ऐसा सोल्यूशन। अच्छा एक और बात, यहाँ पे जो नमक के पार्टिकल हैं, जो नमक इसके अंदर डिजॉल्व हुआ है, क्या मैं नमक के पार्टिकल को अपनी नंगी आंखों से देख सकता हूँ? जो नमक के पार्टिकल हैं, इन नमक के पार्टिकल को अगर मैं चाहूँ कि सर इस गिलास के अंदर नमक के पार्टिकल डिजॉल्व हुए हैं, क्या मैं ये NaCl के पार्टिकल को अपनी इन नेकेड आई से ऑब्जर्व कर सकता हूँ? ये लोग यहाँ पे विजिबल हैं कि नहीं है? यहाँ पे लोग सर लोग विजिबल नहीं हैं। तो मतलब एक ऐसा सोल्यूशन सर जिसके अंदर न तो सर हम उसमें पीपीटी बैठता है सर, न तो हम उसे फिल्टर कर सकते हैं, न तो उस सल्यूट के पार्टिकल को हम अपनी आंखों से देख सकते हैं। तो ऐसे प्रकार के सोल्यूशन को हम हमेशा क्या कहते हैं? सच्चा सोल्यूशन कहते हैं। क्या कहते हैं? सच्चा सोल्यूशन है कि ट्रू सोल्यूशन कहते हैं। अब कोलाइडल का मतलब क्या होता है? व्हाट इज मीनिंग ऑफ कोलाइडल? प्यारे बच्चों, आप ना पढ़ाई बहुत करते हो, थोड़ा सा लाइफ में ना घूमना टहलना भी चाहिए। आप लोग थोड़ा ट्राई करो, ज़िंदगी में थोड़ा घूमा फिरा करो। घूमने से क्या होता है ना, चलो आज घूमने चलते हैं हम लोग। तो हम सारे के सारे ना आज चलेंगे घूमने के लिए। ओके, सो आज के समय पे हम लोग यहाँ पे समझेंगे क्या होता है कोलाइडल सोल्यूशन। तो कोलाइडल आपने नाम कई बार सुना रहेगा। अच्छा, मैं आपको घुमाने ले चल रहा था ना। हाँ, तो चलिए हम सब यहाँ पे घूमने चलते हैं, और हम सब के सब घूमने चलेंगे सर गोवा वाले बीच पे। कहाँ चलेंगे? गोवा वाले बीच पे। और अगर मैं बीच पे जाता हूँ तो बीच पे हमें क्या देखने मिलता है सर? बीच पे हमें सुंदर सुंदर नहीं, यहाँ पे बीच पे हमें सर मिलता है रेत, जिसे हम कहते हैं सर सिलिका पार्टिकल्स। बीच पे क्या मिलता है? हमें रेत मिलता है, जिसे हम सिलिका पार्टिकल कहते हैं। तो मैं बालू लेके आऊँगा। क्या लेके आऊँगा? मैं बालू, बहुत सारा रेत जो है वो मैं यहाँ से लेके आने वाला हूँ। और मैं बहुत सारा रेत लेके आके यहाँ पे मेरे पास क्या है? मेरे पास यहाँ पे एक गिलास है। फिर से मैं एक गिलास लेके आऊँगा। गिलास में क्या ऐड करूँगा? पानी ऐड करूँगा। अब इस पानी के अंदर मैं क्या मिला दूँगा? रेत मिला दूँगा, यानी कि मैं सिलिका के पार्टिकल जो है वो मिला दूँगा। और सिलिका के पार्टिकल मिलाने के बाद मैं चम्मच से अच्छे तरीके से मिक्स कर रहा हूँ। मैं आधे 1 घंटे से लगा हुआ इसको मिक्स करने में। मैं लगातार रेत को मिक्स कर रहा हूँ पानी के अंदर। क्या ये रेत पानी के अंदर डिजॉल्व हो जाने वाली है? कतई डिजॉल्व नहीं होगी सर। मैं बहुत वेल रहा हूँ सर, मैं पूरा दिन यहाँ पे इसको डिजॉल्व कर रहा हूँ, लेकिन ये डिजॉल्व नहीं हो रही है। मतलब क्या है? मतलब ये रेत बहुत ढीठ हो चुकी है सर। तो अगर क्या मैं इसको थोड़े समय तक के लिए ऐसे ही लीव कर दूँ, तो ये रेत के पार्टिकल क्या नीचे सेटल आउट नहीं हो जाएंगे? सर नीचे सेटल आउट हो जाएंगे। अगर मैं फिल्टर पेपर लेके छन्नी से छान दूँ तो क्या यहाँ पे रेत पार्टिकल छन नहीं जाएंगे सर? छन जाएंगे। अब क्या मैं इस रेत के पार्टिकल को अपनी नेकेड आई से ऑब्जर्व कर सकता हूँ? हाँ सर, ऑब्जर्व कर सकता हूँ। तो हर एक सोल्यूशन जिसमें हम छान सकते हैं, जिसका पीपीटी बैठ जाता है, जिसको नेकेड आई से देख सकते हैं, जो लाइट को स्कैटर करता है, इन सभी लाइट को स्कैटर करता है। मतलब अगर मैंने इसमें लाइट पास किया ना, अगर यहाँ पे पार्टिकल ऐसे प्रेजेंट है, अगर मैं यहाँ पे लाइट टॉर्च में लाइट यहाँ से पास किया, तो लाइट इस पार्टिकल से टकराने के बाद क्या होगा? इस लाइट स्प्लिट हो जाएगी। लाइट पार्टिकल से टकराने के बाद लाइट स्प्लिट हो जाएगी, मतलब लाइट कई टुकड़े में क्या हो जाएगा? बट जाएगा। जब लाइट कई पार्टिकल में स्प्लिट हो जाएगा, इसको कहते हैं लाइट का ये है स्कैटरिंग इफेक्ट। ये क्या है लाइट का? ये लाइट का स्कैटरिंग इफेक्ट है। और ये भी कौन शो करता है हमारे साथ? ये शो करता है कोलाइडल सोल्यूशन शो करता है। तो आई थिंक आपको ये 2-3 चीज़ें समझ में आई हैं। अब हमारे सोल्यूशन में, हमारे सिलेबस के अंदर हमें नहीं पढ़ना है इन सब बातों के बारे में, हमें सिर्फ और सिर्फ अभ्यास करना है ट्रू सोल्यूशन के बारे में। क्या है हमारा ट्रू सोल्यूशन? अब ट्रू सोल्यूशन के बारे में समझ लेने के बाद अब हम आगे बढ़ेंगे और हम समझेंगे यहाँ पे हमारे पास जो ट्रू सोल्यूशन है सर, ये ट्रू सोल्यूशन के टाइप क्या क्या होते हैं। तो ट्रू सोल्यूशन जो है, ट्रू सोल्यूशन के टोटल टाइप्स यहाँ पे हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। ट्रू सोल्यूशन के टोटल 3 टाइप होते हैं। पहला टाइप जो होता है उसे हम लोग कहते हैं, वो होता है हमारा अनसैचुरेटेड सोल्यूशन। कौन सा सोल्यूशन? अनसैचुरेटेड सोल्यूशन। अब व्हाट इज मीनिंग ऑफ अनसैचुरेटेड सोल्यूशन? जब भी हम बात करते हैं सर अनसैचुरेटेड सोल्यूशन के बारे में, तो क्या होता है इसका मतलब? गाइस, अनसैचुरेटेड सोल्यूशन का एक ऐसा प्रकार है, अगर मैंने बोला यहाँ पे कि हमारे पास एक अनसैचुरेटेड सोल्यूशन है, तो अनसैचुरेटेड सोल्यूशन का मतलब क्या होता है? इसका मतलब सर ये सोल्यूशन का एक ऐसा टाइप है जिसके अंदर मेरे पास सर अगर कोई गिलास है, गिलास में कोई मैंने पानी लिया है सर, अब मैं उसके अंदर क्या कर सकता हूँ? उसके अंदर मैं बहुत सारे सल्यूट सर, और भी ज़्यादा सल्यूट इसके अंदर मैं डिज़ोल्व करवा सकता हूँ। तो इट प्रोवाइड सरफेस एरिया फॉर द डिसोल्यूशन ऑफ हाई अमाउंट ऑफ सल्यूट।
मतलब ये अनसेचुरेटेड है, ये सेचुरेट नहीं हुआ है। इसको अभी लाइफ में सर बहुत सारी चीज़ें और भी चाहिए सर, गाड़ी बंगला पैसा लड़की सब अभी चाहिए इसको, बहुत कुछ चीज़ चाहिए इसको। तो यहाँ पे ये पूरी तरीके से सेचुरेट नहीं हुआ, इसे कहेंगे अनसेचुरेटेड सोल्यूशन, जिसके अंदर और भी अभी इच्छा है कि ये सेचुरेट हो सके। अगला होता है, उसे कहते हैं, वो होता है हमारा सेचुरेटेड सोल्यूशन। अभी क्या है सेचुरेटेड सोल्यूशन, व्हाट इज मीनिंग ऑफ सेचुरेटेड सोल्यूशन? सेचुरेटेड सोल्यूशन के बारे में अगर मैं एक्सप्लेन करूँ यहाँ पे, तो जैसे कि सर इसका मतलब होता है कि ये अपनी लिमिट तक भर चुका है। मतलब अगर मेरे पास कोई पानी है, पानी के अंदर मैं नमक ऐड करना चाह रहा हूँ, तो मैंने पानी के अंदर 1 चम्मच नमक ऐड किया, 2 चम्मच ऐड किया, 10 चम्मच ऐड किया, एक लिमिट आ जाएगी ना, जिसके बाद अगर मैंने ऐड किया तो जो नमक रहेगा वो क्या होगा, नीचे पीपीटी बन के बैठना स्टार्ट कर देगा। तो जब नमक पीपीटी बन के बैठना स्टार्ट कर देगा, मैं कह दूंगा सर पानी कहाँ पहुँच गया, आपने सेचुरेटेड लेवल पे पहुँच गया। तो सेचुरेटेड मतलब क्या होता है, जैसे घरों के अंदर होता है, जब आप घर के अंदर बैठे होते हो और आप बहुत मस्ती कर रहे होते हो, तो सबसे पहले आपकी जो माता श्री रहती हैं क्या बोलेंगी, बेटा बस बहुत हो गया, मस्ती नहीं। अगर आप और मस्ती करते हो तो बस बहुत हो गया मस्ती, अब और मस्ती नहीं होनी चाहिए। अगर आपने उसको भी आए कहते हो तो माँ चिल्लाएंगे सर पानी अब सर के ऊपर जा रहा है, मतलब सर के ऊपर जा रहा है पानी। तो मतलब अब अगर तू शांत नहीं हुआ, या तो मैं मारूंगा या तो घर का बाप जो है बाप मारेगा, तो मतलब कोई ना कोई तुमको धो देगा, पीट देगा। तो मतलब ये सेचुरेट हो चुकी है, ये सेचुरेट हो चुकी है। अब इससे ज़्यादा अगर ऐड किया तो वो डिसॉल्व होगा नहीं, मतलब एक लिमिट तक हो चुका है। तो सेचुरेटेड सोल्यूशन का मतलब सर एक ऐसा सोल्यूशन विच इज़ नॉट एबल टू डिसॉल्व सॉलिड पार्टिकल, ये अभी और सॉलिड पार्टिकल को डिसॉल्व नहीं करेगा। विच इज़ नॉट एबल टू डिसॉल्व, सर ये नहीं एबल है डिसॉल्व करने और ज़्यादा सल्यूट पार्टिकल, नॉट एबल टू डिसॉल्व मोर सल्यूट पार्टिकल, और सल्यूट पार्टिकल को ये डिसॉल्व करेगा नहीं। इसके अलावा एक सवाल, बहुत सारे सवाल मतलब एग्जाम में कई बार पूछा जाता है कि कैसे 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 आप लोग, जब आपके पास एक सेचुरेटेड सोल्यूशन दिया गया है, क्या दिया गया है आपको, एक सेचुरेटेड सोल्यूशन दिया गया है। सेचुरेटेड जैसे हर एक फ्रेंड ग्रुप में होता है ना एक बच्चा, मतलब अगर इसको बोलेंगे भाई चल वहाँ घूम के आते हैं, यहाँ करके आते हैं, बोलता है नहीं भाई मैं पूरी दुनिया घूम चुका हूँ, मेरा इंटरेस्ट खत्म हो चुका है। तो कैसे आप ऐसे सेचुरेटेड बंदे को अनसेचुरेटेड कैसे बनाओगे कि वो फिर से घूमने फिरने के लिए तैयार हो जाए सर? मतलब एक ऐसा लिक्विड जो पूरी तरीके से डिसॉल्व हो चुका है, मतलब वो उसकी औकात भर चुकी है, कैसे आप उसको और ज़्यादा फिर से एक बार अनसेचुरेटेड सोल्यूशन जो है उसको आप प्रिपेयर कर सकते हो? क्या तरीका आप फॉलो करोगे कि कैसे एक सेचुरेटेड सोल्यूशन फिर से बन जाए अनसेचुरेटेड? क्या करोगे उसके लिए कि ये ऐसा हो जाए? अभी यहाँ पे जब भी आपके पास एक सेचुरेटेड सोल्यूशन होता है, उसको अगर आपको अनसेचुरेट करना है तो यहाँ पे 2 टेक्निक फॉलो करते हैं। यहाँ पे 2 वे होता है, या हम यूँ कहें कि 2 टेक्निक होता है जो फॉलो किया जाता है। सबसे पहला टेक्निक होता है कि आपके पास जो सॉल्वेंट है उसको इंक्रीज़ कर दो, सॉल्वेंट का अमाउंट इंक्रीज़ कर दो। सर जैसे आप सॉल्वेंट का अमाउंट इंक्रीज़ कर दोगे सर, वैसे ही क्या होगा, उसका डिसोल्यूशन एबिलिटी और बढ़ जाएगी। दूसरा होता है कि यहाँ पे आप टेम्परेचर जो है ना उसको इंक्रीज़ कर दो। अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज़ कर दोगे तो क्या हो जाएगा, टेम्परेचर इंक्रीज़ कर दोगे, जैसे मान लो आपका सॉल्वेंट अगर पानी है, तो पानी है तो सर सल्यूट कहाँ डिसॉल्व होता है, सल्यूट डिसॉल्व होता है ये पार्टिकल के बीच में जो सरफेस एरिया है ना, ये सरफेस एरिया के ऊपर जाके सल्यूट क्या होता है, डिसॉल्व होता है। अगर आपने टेम्परेचर इंक्रीज़ किया, यानी कि आपने इसको और गर्म किया ना, तो और गर्म करने से ये पार्टिकल के बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस आप देख रहे हो, ये इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इसे हम कहते हैं, ये होता है इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। तो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस इंक्रीज हो जाएगा, और जैसे इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस इंक्रीज होगा वैसे ही इसका डिसोसिएशन एबिलिटी क्या हो जाएगा, सॉल्यूट का बढ़ जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग एक सेचुरेटेड सोल्यूशन को अनसेचुरेटेड में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हमने देखा हमारे पास यहाँ पे ट्रू सोल्यूशन है, जो ट्रू सोल्यूशन है उसके हमने देखा सर एक प्रकार जिसे हम कहते हैं अनसेचुरेटेड सोल्यूशन। दूसरा हमने देखा जिसे हमने कहा सर अगला प्रकार होता है उसे हम कहते हैं सैचुरेटेड सोल्यूशन। जैसा सैचुरेटेड सोल्यूशन है अनसैचुरेटेड, वैसा एक और सोल्यूशन होता है उसे हम कहते हैं सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन। सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन, एक सर अनसैचुरेटेड, एक सैचुरेटेड, एक क्या है, सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन। अब जैसे हर एक फ्रेंड ग्रुप में एक बंदा होता है, जैसे मान लो सर एक लड़का है, उसका बर्थडे पार्टी है, वो लेके गया है सर अपने एक मित्र को बर्थडे का पार्टी देने के लिए। कहाँ लेके गया सर, चलो लेके चलते हैं उसको मैकडी लेके चलते हैं सर। अब वो उसको मैकडी लेके गया है, उसने बोला भाई मेरे पास बहुत पैसा है, तुमको जितना खाना है उतना खा। तो भाई बहुत फूडी किस्म का इंसान है, जिसको खिलाने लेके आया सर कैसा बहुत फूडी किस्म का इंसान है। तो उसने बोला भाई तू क्या खाएगा, तू खाना शुरू कर। भाई ने खाना शुरू किया, भाई के लिए पिज़्ज़ा है, भाई के लिए ये आ रहा है, भाई के लिए वो आ रहा है, भाई खाया जा रहा है। वो बंदा और अप्रोच कर रहा है भाई तेरे को और खाना है और खाना है।
वो भाई अप्रोच करते 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 थक गया इसको कि अभी और कितना खाएगा, ये भुक्कड़ सारा खाया जा रहा है, खाया जा रहा है, खाया जा रहा है। फिर ये भाई अब शांत हो गया, अब ये बोल रहा है कि मुझे और भी चीज़ें ला के दो, मुझे और भी खाना है, वो भी खाना है, वो भी खाना है। तो मतलब कुछ ऐसे सल्यूशन होते हैं जिनका भूख कभी मिटता ही नहीं है। तो ऐसे प्रकार के सल्यूशन को हम लोग क्या कहते हैं, सुपर सैचुरेटेड सल्यूशन कहते हैं। सर ये सब ना एग्जाम्पल हैं ट्रू सल्यूशन के। तो ऐसा सल्यूशन जिसकी भूख कभी मिटती ही नहीं है, इट इज़ ऑलवेज एक्साइटेड, ये हमेशा एक्साइटेड है डिसॉल्व करने के लिए। क्या डिसॉल्व करने के लिए सर, ये हमेशा एक्साइटेड है डिसॉल्व करने के लिए सल्यूट पार्टिकल को खुद के अंदर। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने यहाँ पे क्या क्या देख लिया, हमने अब तक के हमारे सेशन के अंदर देखा सर हमारे पास पानी क्या है सर, वाटर क्या है, वाटर का यूज़ कहाँ कहाँ है, वाटर के सोर्सेज कहाँ कहाँ हैं। उसके बाद हमने देखा सल्यूट का डेफिनेशन क्या है, सॉल्वेंट का डेफिनेशन क्या है। उसके बाद सल्यूशन क्या होता है, सल्यूशन के मेनली दो प्रकार देखा हमने, एक देखा ट्रू सोल्यूशन, एक देखा हमने कोलाइडल सोल्यूशन। ट्रू सोल्यूशन के हमने 3 वैरायटी देखा सर, एक होता है अनसैचुरेटेड, एक सैचुरेटेड और एक होता है सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन। तो हमने इतनी सारी बातों को यहाँ पे हमने ऑब्जर्व कर लिया है। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं और अब हमारे इस सेशन के अंदर हम लोग एक नया कंसेप्ट समझेंगे और वो कंसेप्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और उस कंसेप्ट को हम लोग कहते हैं सॉल्यूबिलिटी। तो सॉल्यूबिलिटी जो है उसका कंसेप्ट हम यहाँ पे अब देखने वाले हैं।